ये कहानी है बीते जमाने की एक ऐसी हीरोइन की जिसका हर कोई दीवाना था। जहां देवानंद जैसे एक्टर उनके लिए पागल थे, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी, तो वहीं मनोज कुमार जैसे एक्टर उनके सपने देखते थे। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। वो इतनी खूबसूरत थीं कि उसे हर कोई पाना चाहता था। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे सुहाने दिनों की बेहतरीन हीरोइन रही माला सिन्हा की। आपकी नजरों ने समझा प्यार के। आखिर क्यों माला सिन्हा को एक ही आदमी से 3 बार शादी करनी पड़ी? कैसे माला सिन्हा के पिता ने ही उनकी इज्जत और छवि को तार तार कर दिया? बेटी कहकर बाप बेटी के पवित्र रिश्ते पर कलंक न लगाओ, समझे? क्यों जो हीरोइन टॉप पर चल रही थी अचानक से लोग उससे नफरत करने लगे? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता अल्बर्ट सिन्हा ईसाई थे और मां नेपाली। माला सिन्हा के बचपन का नाम था आल्ड्रा सिन्हा और घर में उन्हें प्यार से बेबी सिन्हा कहा जाता था। जब आल्ड्रा स्कूल जाती थीं तो स्कूल के बच्चों ने उनका नाम आल्ड्रा से बदलकर डाल्डा कर दिया था और उन्हें डाल्डा घी कहकर चिढ़ाने लगे थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और जिससे परेशान होकर आल्ड्रा ने अपनी मां से कह दिया कि वह स्कूल नहीं जाएगी। तब उनकी मां ने उनका नाम आल्ड्रा से बदलकर माला कर दिया और इस तरह आल्ड्रा बनी माला सिन्हा। माला सिन्हा की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो उन्होंने कलकत्ता के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर काम करना शुरू कर दिया। बड़े नासमझ हो, ये क्या चाहते हो? माला सिन्हा को उनके दोस्त हीरोइन बनने की सलाह देते थे, इसलिए उन्होंने बंगाली फिल्मों में काम करना भी शुरू कर दिया और वह बंगाली फिल्मों और रेडियो पर काम करने लगी। इसके बाद माला सिन्हा की मुलाकात गीता बाली से हुई और उन्होंने माला सिन्हा को फिल्म मेकर केदार शर्मा से मिलवाया और केदार शर्मा ने उन्हें फिल्म ऑफर कर दी। इस तरह माला सिन्हा ने पहली बार हिंदी फिल्म रंगीन रातों में एक हीरोइन के तौर पर काम किया। मोहब्बत जिसको हो दुश्मन हुआ उसका। हालांकि इससे पहले भी वो कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभा चुकी थीं, लेकिन हीरोइन के तौर पर ये उनकी पहली फिल्म थी और इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम मिलने लगा। माला सिन्हा अब बंगाली और हिंदी फिल्मों के साथ साथ रेडियो पर भी काम कर रही थीं, लेकिन फिर उन्होंने बंगाल से दूरी बना ली और पूरी तरह से हिंदी फिल्मों में काम करने लगी। माला सिन्हा की शुरुआती फिल्में कुछ खास नहीं चली, लेकिन माला सिन्हा पर उसी समय नजर पड़ी लीजेंडरी एक्टर और फिल्म मेकर गुरुदत्त की और उन्होंने माला सिन्हा को अपनी फिल्म प्यासा की हीरोइन बना लिया। बदला लेने के लिए तुम अपने आप से बैर नहीं कर सकते विजय। दौलत, नाम और शोहरत किस तरह क्यों ठुकरा रहे हो? अगर ठुकराना ही है तो उन भाइयों को ठुकराओ, शेख जी और उस दोस्त को ठुकराओ जिनसे तुम्हें शिकायत। प्यासा मूवी गुरुदत्त की एक बेहतरीन मूवी थी और इस मूवी में माला सिन्हा और वाहिदा रहमान 2 हीरोइन थीं। प्यासा ने माला सिन्हा की हीरोइन बनने की प्यास को ऐसे मिटाया कि वो रातों रात लाइमलाइट में आ गईं और इसके बाद हर कोई माला सिन्हा को जानने लगा। माला सिन्हा के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और वह लगातार काम करने लगी। 1958 में माला सिन्हा राज कपूर की हीरोइन बनी। मूवी आई परवरिश। नीली आँख मिला लो जी, दिल में आज छुपा लो जी। और इस मूवी में राज कपूर के साथ माला सिन्हा की जोड़ी खूब जमी। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। इसके बाद राज कपूर के साथ भी माला सिन्हा ने कई फिल्मों में काम किया। 1959 में माला सिन्हा राजेंद्र कुमार की हीरोइन बनी। मूवी आई धूल का फूल और इस मूवी में जुबली कुमार की हीरोइन बनकर माला सिन्हा ने हर किसी का दिल जीत लिया। इस मूवी के गाने इतने बड़े हिट हुए कि लोगों के दिलों में बसते चली गई। हसीनों से अहदे वफा चाहते हो। और खासकर मूवी का ये गाना, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद, आज भी ज्ञानी लोगों का फेवरेट है। धूल का फूल मूवी इतनी बड़ी हिट हुई कि ये 25 हफ्तों तक थिएटर में लगी रही और इसने सिल्वर जुबली मनाई और माला सिन्हा हर किसी की पहली पसंद बन गई। इसके बाद देवानंद के साथ माला सिन्हा ने लव मैरिज की।
तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना। मतलब मूवी का नाम था लव मैरिज। यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। इसके बाद माला सिन्हा की कई फिल्में आईं। 1960 में एक बार फिर से वो राजेंद्र कुमार की हीरोइन बनी। मूवी आई पतंग और ये मूवी भी बड़ी हिट हुई। 1961 में देवानंद फिर से माला सिन्हा के साथ आए। मूवी आई माया और इस मूवी में भी माला सिन्हा का काम अलग ही लेवल का था। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतार। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और देवानंद के साथ माला सिन्हा की माया भी एक यादगार मूवी बनी। इसके बाद सुहाग सिंदूर के लिए भी माला सिन्हा की खूब तारीफ हुई। 1962 में एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई हरियाली और रास्ता और इस मूवी में भी माला सिन्हा ने मनोज कुमार के साथ धूम मचा दी। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हमसफर अब तो। इस मूवी को एवरग्रीन मूवी कहा गया था और कई हफ्तों तक ये थिएटर में लगी रही। ये हरियाली और ये रास्ता। इसके बाद धर्मेंद्र अनपढ़ बने और माला सिन्हा के साथ धर्मेंद्र ने भी गजब कर दिया और इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। आपकी नजरों ने समझा प्यार के। इसके बाद शम्मी कपूर के साथ उनकी मूवी आई दिल तेरा दीवाना और इस मूवी में भी माला सिन्हा ने बेहतरीन काम किया। इसके बाद सुनील दत्त के साथ माला सिन्हा की एक बेहतरीन मूवी आई जिसका नाम था गुमराह और ये उस साल की सबसे बेहतरीन मूवी बनी। इसके बाद भी गहरा दाग, सुहागन, फूल बने अंगारे, बहू रानी, पूजा के फूल जैसी कई बेहतरीन मूवीज आई और देखते ही देखते माला सिन्हा बॉलीवुड की नंबर 1 वाली हीरोइन की लिस्ट में आकर खड़ी हो गई। 1965 में मनोज कुमार एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी लेकर आए हिमालय की गोद में। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा। और इस मूवी के लिए मनोज कुमार की जितनी तारीफ हुई उतनी ही माला सिन्हा ने भी लोगों का दिल जीता। तू जो मिला सारी दुनिया मिले खिला जो मेरा दिल। इस मूवी के गाने ऐसे थे जिसके लिए आज भी माला सिन्हा को याद किया जाता है, फिर चाहे इस मूवी के सैड सॉन्ग हों या फिर सदाबहार, और हर गाना दिल में उतरता चला गया। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। इसके बाद नीला आकाश और बहारें फिर भी आएंगी जैसी फिल्मों में माला सिन्हा ने फिर से धर्मेंद्र के साथ काम किया और धर्मेंद्र के साथ भी माला सिन्हा की जोड़ी खूब जमी। 1967 में विश्वजीत और माला सिन्हा की एक यादगार मूवी आई नाइट इन लंदन और इस मूवी में पहली बार माला सिन्हा एक अलग लुक में दिखाई दी। मैं तुमसे मोहब्बत करता। मूवी के गाने भी बेहतरीन रहे और इसकी पूरी शूटिंग लंदन में हुई थी जो उस समय पर एक बड़ी बात मानी जाती थी। विश्वजीत के साथ भी माला सिन्हा की खूब जोड़ी जमी। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया जिनमें जाल और दो कलियां जैसी बेहतरीन मूवी शामिल रहीं। दो कलियां मूवी भी माला सिन्हा की सबसे यादगार फिल्मों में से एक रही और इस मूवी का हर गाना लाजवाब था, फिर चाहे बच्चों के लिए ये गाना हो, बच्चे मन के सच्चे सैड सॉन्ग हो और माला सिन्हा की खूबसूरती दिखाता हुआ ये गाना, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, जिसे आज भी एवरग्रीन कहकर लोग सुनते हैं। तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। 1968 में माला सिन्हा ने धर्मेंद्र के साथ फिर से काम किया। मूवी आई आंखें और ये मूवी भी गजब की थी। इस मूवी से जुड़ा एक किस्सा भी कमाल का रहा। इस मूवी को रामायण बनाने वाले रामानंद सागर जी ने बनाया था। पहले रामानंद सागर जी इसमें राजकुमार को हीरो लेना चाहते थे, लेकिन राजकुमार तो अपनी अकड़ में किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। जब रामानंद सागर जी उन्हें साइन करने के लिए उनके घर गए तो राजकुमार ने अपने कुत्ते को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम ये फिल्म करोगे? जानी, क्या ये रोल तुम करना चाहोगे? कुत्ते ने ना में सिर हिला दिया और फिर राजकुमार ने रामानंद सागर को एक अलग ही अंदाज में मना कर दिया। जानी रामू, देखो हमारा कुत्ता भी ये रोल नहीं करना चाहता, फिर हमारी बात तो और है।
इसके बाद रामानंद सागर ने धर्मेंद्र को हीरो लिया और इस मूवी ने कई रिकॉर्ड तोड़े और इसके गाने सालों साल बजते रहे और आज भी बजते हैं। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। 1970 में होली आई रे, मतलब मूवी का नाम था होली आई रे, और इस मूवी में भी माला सिन्हा ने हर किसी से अपने काम की माला जपवाई। मेरी तमन्ना की तकदीर तुम संवार दो। इसके बाद राजेंद्र कुमार के साथ उन्होंने गीत गाया, मतलब मूवी का नाम था गीत, और ये मूवी भी बड़ी हिट हुई। गीत मूवी के गाने एवरग्रीन बने और राजेंद्र कुमार की फिल्मों की तो बात ही अलग होती थी। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत मेरे। मतलब उनके सिर्फ नाम से मूवी सुपरहिट हो जाती थी। इसके बाद शोले वाले ठाकुर यानी कि संजीव कुमार के साथ उनकी मूवी आई कंगन, और माला सिन्हा के कंगन भी ऐसे खनके कि ये मूवी भी सुपरहिट रही। फिर राजेश खन्ना के साथ उन्होंने मर्यादा की और ये भी हिट रही। इसके बाद भी कई बेहतरीन मूवीज आती रहीं, लेकिन अब धीरे धीरे माला सिन्हा की उम्र ढलने लगी थी और वो मेन हीरोइन से हटकर सपोर्टिंग किरदार निभाने लगी थी। 1978 में राजकुमार और माला सिन्हा कर्मयोगी में एक साथ दिखाई दिए और दोनों ही बड़े बूढ़ों के किरदार में दिखाई दिए थे। बेटा बाप का हाथ पकड़कर बाप के ही रास्ते पर चल रहा है, तो क्या माँ का पल्लू पकड़कर घर बैठा भजन गाएगा। इसके बाद भी धन दौलत, बेरहम, हर जाई, नेक परवीन, आसमान, बाबू, दिल तुझको दिया, राधा का संगम जैसी कई फिल्में आईं जिनमें माला सिन्हा ने सपोर्टिंग किरदार निभाया। 1992 में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की खेल मूवी में भी माला सिन्हा ने एक बुजुर्ग महिला का किरदार निभाया था और अब एक सुपरहिट हीरोइन दादी और मां बनने लगी थी। माला सिन्हा ने आखिरी बार 1994 में आई मूवी जिद में काम किया था और यही उनकी आखिरी मूवी थी। ये घर नहीं मंडी है, यहाँ रिश्ते खरीदे और बेचे जाते हैं। जिसके बाद माला सिन्हा ने हमेशा के लिए बॉलीवुड से दूरी बना ली, या यूं कहें कि उन्हें दूरी बनानी पड़ी। माला सिन्हा ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया और हर तरह का किरदार निभाया, लेकिन माला सिन्हा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं। तो अब हम बात करेंगे माला सिन्हा की पर्सनल लाइफ की। माला सिन्हा के बचपन से जुड़ा एक किस्सा बड़ा कमाल का था। जब वो बंगाली फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं तो उन्हें बेबी नज़मा कहा जाता था। एक सीन के दौरान बेबी नज़मा को रोना था, लेकिन वो उल्टा हंस रही थीं। डायरेक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन माला सिन्हा उदास तक नहीं हो रही थीं और इस पर डायरेक्टर को इतना गुस्सा आया कि उसने माला सिन्हा को एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया और जब माला सिन्हा रोने लगी तो डायरेक्टर ने रोते हुए माला सिन्हा का सीन शूट कर लिया। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ। माला सिन्हा जब बॉलीवुड में नई नई थीं तब उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा था। एक डायरेक्टर ने उन्हें सिर्फ इसलिए फिल्म से निकाल दिया था क्योंकि उसे माला सिन्हा की नाक पसंद नहीं आई थी। उसने माला सिन्हा से कह दिया था कि तुम्हारी नाक बहुत बाहियात है और ऐसी नाक लेकर जिससे पूरा चेहरा अजीब सा लगता है तुम हीरोइन बनने के सपने देख भी कैसे सकती हो। इस बात ने माला सिन्हा पर इतना असर डाला कि उन्होंने अपने नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाने तक की ठान ली थी, लेकिन फिर उन्हें किसी ने समझाया कि तुम जैसी हो वैसी रहो, लोग तुम्हारी नाक से नहीं बल्कि तुम्हारे काम से तुम्हें जानेंगे। और फिर माला सिन्हा ने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। सिनेमा ले चल, थिएटर दिखा दे, रानी बाग घुमा ला, नहीं तो लक्ष्मी देवी का दर्शन ही करा देना। माला सिन्हा जब बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन बन चुकी थीं तो दूसरी कई बड़ी हीरोइन से उनकी टक्कर भी होने लगी थी। सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर के साथ भी माला सिन्हा की नोक-झोंक हमेशा होती रहती थी। दोनों एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने में लगी रहती थीं। इसी तरह फिल्म हमसाया की शूटिंग के दौरान दोनों में ये बहस इतनी बढ़ गई कि माला सिन्हा ने सबके सामने शर्मिला टैगोर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, जिससे हर कोई हैरान रह गया था।
माला सिन्हा को बॉलीवुड की सबसे कंजूस हीरोइन भी कहा जाता था, जिसका कारण यह था कि माला सिन्हा बॉलीवुड की एकमात्र हीरोइन थी जिसने कभी किसी तरह के नौकर चाकर अपने घर पर नहीं रखे। वह अपना सारा काम खुद ही करती थी। यहाँ तक कहा जाता है कि उनके घर में साफ सफाई के लिए भी नौकर नहीं थी। वो इतनी बड़ी हीरोइन थी कि उनके पास खूब पैसा था, लेकिन फिर भी वो एक पैसा खर्च करना भी जरूरी नहीं समझती थी, और यही कारण था कि उन्हें बॉलीवुड की सबसे कंजूस हीरोइन कहा जाता था। हर कोई मुझसे यही सवाल पूछता है, मुझे मेरे हाल पे छोड़। माला सिन्हा एक समय पर बॉलीवुड का इतना बड़ा नाम बन चुकी थी कि हर हीरो उनके साथ काम करना चाहता था, और कई एक्टर्स उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर चुके थे। लेकिन माला सिन्हा के जब प्यार में पड़ने का समय आया तो उसके लिए पूरा बॉलीवुड कम पड़ गया, और वो नेपाली एक्टर से इश्क लड़ाने के लिए नेपाल पहुंच गईं। जब माला सिन्हा को हिंदी फिल्मों में काम मिलना थोड़ा कम सा होने लगा था तो उन्होंने बंगाली और नेपाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इसी समय उन्हें एक नेपाली फिल्म में काम करने का ऑफर मिला जिसका नाम था माइती घर, और जिसके हीरो थे चिदम्बरम प्रसाद लोहानी, जो नेपाल के एक जाने माने एक्टर थे। माला सिन्हा ये फिल्म करने के लिए नेपाल चली गईं, और इसी फिल्म में काम करने के दौरान उनका दिल चिदम्बरम प्रसाद पर आ गया। दोनों एक दूसरे के प्यार के समंदर में ऐसे डूबे कि बाकी सब कुछ भूल गए। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो। माला सिन्हा ये भी भूल गई कि अभी वह बॉलीवुड में टॉप की हीरोइन है, और बंबई में उनका अच्छा खासा कैरियर है जो अभी बहुत लंबा हो सकता है। वहीं चिदम्बरम प्रसाद भी न सिर्फ नेपाली हीरो थे, बल्कि उनका भी फैमिली बैकग्राउंड बहुत दमदार था। दोनों जब एक दूसरे पर मर मिटे तो उन्हें डर था कि कहीं घर वाले उनके रिश्ते के खिलाफ ना हो जाएं। तो सबसे पहले माला सिन्हा ने चिदम्बरम प्रसाद से कोर्ट मैरिज कर ली, और दोनों कानूनन पति पत्नी हो गए। कानून के हिसाब से दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों एक हो चुके थे। जब माला सिन्हा ने अपने घर पर शादी की बात बताई तो पहले तो पिता गुस्सा हुए, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, चिड़िया तो दाना चुग चुकी थी। बात तो सही है। तो उन्होंने शादी को मंजूरी दे दी। लेकिन माला सिन्हा के पिता ने कह दिया कि वो ईसाई हैं, तो जब तक शादी ईसाई धर्म के अनुसार नहीं होगी तब तक वह इस शादी को नहीं मानेंगे। माला सिन्हा ने भी उनका ज्यादा विरोध नहीं किया, और फिर दोबारा माला सिन्हा की शादी हुई। इस बार ईसाई धर्म के अनुसार बड़े धूमधाम से उनकी शादी हुई, और हर किसी को इस शादी के बारे में पता चला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। चिदम्बरम प्रसाद लोहानी का परिवार नेपाली हिंदू था, तो उन्होंने ईसाई धर्म के अनुसार हुई शादी को मानने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक माला सिन्हा की शादी हिंदू रीति रिवाजों से नहीं होगी तब तक वो माला सिन्हा को अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके बाद चिदम्बरम और माला सिन्हा को तीसरी बार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी करनी पड़ी। इस तरह माला सिन्हा को एक ही आदमी से 3 बार शादी करनी पड़ी, और 3 बार शादी करने के बाद ही वो लोहानी परिवार की बहू बन सकी। माला सिन्हा बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन में से एक थी। उनके घर पर काला धन होने की खबरों ने उस समय पर खूब हड़कंप मचा दिया था। 1978 में माला सिन्हा के घर पर छापा पड़ा तो हर कोई हैरान रह गया था। माला सिन्हा की बाथरूम की दीवार से लगभग 12 लाख रुपए मिले थे, जो उस समय पर एक बड़ी रकम मानी जाती थी। बड़ी बात यह थी कि माला सिन्हा को इन पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये पैसे उनके पिता ने माला सिन्हा की कमाई से चोरी करके यहाँ छिपा दिए थे। जब माला सिन्हा को यह पता चला तो वह बुरी तरह से टूट गई थी, और इस तरह उनके पिता की करतूत ने माला सिन्हा की पूरी इमेज को मिट्टी में मिला दिया। तो भगवान की मूर्ति के सामने कसम खाइए कि आप मेरे बाप हैं। आंखों में आंखें डालकर जवाब दीजिए, क्या मैं सचमुच आपकी बेटी हूँ? लेकिन इससे भी बड़ी बात जब लोगों के सामने आई तो लोग अचानक से माला सिन्हा से नफरत करने लगे। जब माला सिन्हा पर काला धन रखने और टैक्स चोरी का केस चला और उन्हें अदालत में पेश किया गया तो माला सिन्हा ने अदालत में कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे कोई भी नहीं पचा पाया। माला सिन्हा ने कहा कि ये सारे पैसे उन्होंने वेश्यावृत्ति यानी कि धंधा करके कमाए हैं। जब उन्हें पैसों की जरूरत थी तब उन्होंने अपने जिस्म का सौदा किया और उसी से ये पैसे उन्होंने कमाए हैं। उनके इस बयान से पूरे देश में जैसे हड़कंप सा मच गया था। जिसने भी ये सुना वो हक्का बक्का रह गया। हर मीडिया चैनल और न्यूज़पेपर ने माला सिन्हा को वेश्या छापा और जो लोग माला सिन्हा के दीवाने थे वो अचानक से माला सिन्हा से नफरत करने लगे। बॉलीवुड में माला सिन्हा को एक काले धब्बे की तरह देखा जाने लगा। लोगों का रातों रात माला सिन्हा को देखने का नजरिया ही बदल गया और हर कोई उन्हें एक गंदी और वाहियात हीरोइन कहने लगा। खता बख्श दो
गर खता हो गई। हालांकि कहा यह भी जाता है कि माला सिन्हा ने यह बयान सिर्फ अपने पिता को बचाने के लिए दिया था। वो अपने पिता को कानूनी कार्रवाई से बचाना चाहती थीं और साथ ही माला सिन्हा अपने पैसे किसी भी कीमत पर नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि जो हीरोइन पैसे बचाने के लिए घर में नौकर तक नहीं रखती वो अपने 12 लाख रुपए कैसे छोड़ देती। इसलिए सिर्फ अपने वकील के कहने पर उसने ये बयान दिया था और जिससे उनके पिता भी बच गए और उनके पैसे भी। मुझे माफ कर दो पिताजी, मगर मुझे अदालत में ये बयान देना ही पड़ेगा। हालांकि पैसे बचाने के लिए माला सिन्हा ने जो कोर्ट में कहा उससे उनकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत, शोहरत और बनी बनाई इमेज पर पानी फेर दिया और हर किसी की चहेती हीरोइन लोगों की नफरत का शिकार हो गई। माला सिन्हा के यहाँ शादी के बाद एक लड़की का भी जन्म हुआ जिसका नाम प्रतिभा सिन्हा रखा गया और प्रतिभा सिन्हा ने भी कई फिल्मों में काम किया। अगर आप प्रतिभा सिन्हा को नहीं जानते तो राजा हिंदुस्तानी के सबसे हिट गाने परदेसी जाना नहीं में प्रतिभा सिन्हा ही हैं। इसी तरह विवेक मुसरान ने जिसे देखकर ये गाया था, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिलबर, वो भी प्रतिभा सिन्हा ही थी, यानी कि माला सिन्हा की बेटी। हालांकि प्रतिभा सिन्हा को बॉलीवुड में वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी और कुछ फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत। माला सिन्हा से जुड़ा एक किस्सा ये भी मशहूर रहा कि वो पहली हीरोइन थी जिसे शादी से पहले ही बॉलीवुड में भाभी कहा जाने लगा था। राजेंद्र कुमार ने उनके साथ देवर भाभी मूवी में काम किया था और वो माला सिन्हा को इस मूवी के बाद हमेशा के लिए भाभी कहने लगे थे, जबकि माला सिन्हा की शादी भी नहीं हुई थी और इसी तरह महमूद साहब भी उन्हें भाभी कहते थे। दरअसल जब माला सिन्हा ने राज कपूर के साथ फिल्म परवरिश में काम किया था तो महमूद ने उनके देवर का किरदार निभाया था और इसी के बाद महमूद माला सिन्हा को भाभी कहने लगे थे और फिर पूरी उम्र उन्हें भाभी कहते रहे। माला सिन्हा ने हर बड़े एक्टर के साथ काम किया लेकिन उन्होंने कभी दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया, जिसका कारण ये भी था कि एक बार जब माला सिन्हा किसी फिल्म को साइन कर चुकी थी तो उसी समय उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का ऑफर मिला था। माला सिन्हा ने कहा कि वह दूसरी मूवी साइन कर चुकी हैं। इस पर दिलीप कुमार ने कहा था कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें हमारे साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तुम्हें तो अपनी सारी फिल्में और काम छोड़कर आ जाना चाहिए, क्योंकि दिलीप कुमार की हीरोइन बनना किस्मत की बात है। जलवा है हमारा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। माला सिन्हा को ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि दिलीप कुमार घमंड में ये सब बोल रहे हैं और अगर वो दिलीप कुमार के साथ काम भी करती हैं तो उन्हें छोटा महसूस करवाया जाएगा। इसलिए माला सिन्हा ने कभी भी दिलीप कुमार के साथ काम ना करने की कसम खा ली थी। माला सिन्हा को लगभग 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया लेकिन कभी भी उन्हें यह अवार्ड दिया नहीं गया। 2018 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हालांकि माला सिन्हा को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था लेकिन उन्होंने यह अवार्ड लौटा दिया था, जिसका कारण यह था कि जब उनके घर पर इस अवार्ड का इनविटेशन आया था तो उनका नाम ही उस इनविटेशन पर नहीं था। बाकी जिन लोगों को भी यह अवार्ड मिलना था सभी के नाम उस इनविटेशन पर थे लेकिन माला सिन्हा का नाम नहीं था। गजब बेइज्जती। माला सिन्हा को ये अपनी इंसल्ट लगी और उन्होंने ये अवार्ड लौटा दिया। अब माला सिन्हा अपनी बेटी के साथ बंबई में ही रहती हैं और पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर हैं। तो ये थी बॉलीवुड की एक समय की सबसे बेहतरीन हीरोइनों में से एक रही माला सिन्हा की कहानी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।